अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आरिफ है। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैं एक दोस्त के साथ सफ़र कर रहा था और रात का टाइम था। यहाँ पे इस वक्त चूँकि गर्मियों का मौसम है तो रात को ये जो मेंढक होते हैं ये बहुत ज़्यादा आपको रोड पे नज़र आते हैं। खैर, हम जा रहे थे, मैं ड्राइविंग कर रहा था और एकदम वो दोस्त मुझे कहता है कि सामने मेंढक है और इसको बचा लो, गाड़ी इससे साइड पे करो। मैंने कहा ठीक है। और फिर थोड़ा सा हम आगे गए हैं, एक और मेंढक था। फिर मुझे कहता है कि इसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दो। तो मुझे हंसी आई और फिर उससे मैंने पूछा, मैंने कहा तुम्हें क्या हो गया है? कभी कहते हो कि इसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दो, कभी कहते हो कि इसको गाड़ी से बचा लो, इसके ऊपर आपने गाड़ी नहीं चढ़ानी। तो मैंने कहा क्या वजह है? और फिर उसने आगे से मुझे कहा कि ये जो पहले वाला मेंढक था जिसको बचाना था वो ग्रीन कलर का था, और जो दूसरा है जिसको मैंने कहा कि इसके ऊपर आप गाड़ी चढ़ा दो तो ये ब्राउन कलर का है। तो वो कहता है कि जो ग्रीन कलर का मेंढक है ये ऑस्ट्रेलिया का नेटिव है या ये यहाँ का है, और इस वजह से मैं आपको कह रहा था कि इसको आपने बचाना है क्योंकि ये इस मुल्क का है। जो दूसरा है ये माइग्रेट होके आया है, ये यहाँ का नहीं है और इसके ऊपर आप जो है गाड़ी चढ़ा सकते हो, इसकी कोई फ़िक्र नहीं है मुझे। तो ये मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग था और इसी से लिंक मुझे एक प्रोफेसर का वाक़या याद आया। वो कहा करते थे कि वो जब यूएस में पढ़ रहे थे तो एक दिन क्लास में डिस्कशन हो रही थी जिस तरह हमारे यहाँ होती है, और वो कहता है कि मैंने बातों बातों में कहा कि यूएस जो है वो ज़्यादती करता है बाकी ममालिक के साथ, वहाँ पे हमले करता है। और फिर उसने कहा कि जितना मैंने वहाँ पे टाइम गुजारा उन लोगों ने मेरा जीना हराम कर दिया था इस चीज़ के ऊपर कि आपने इस मुल्क के ख़िलाफ़ बात क्यों की जब आप यहाँ पे आए हुए हो। और वो बाकायदा कहा करते थे कि वो सारे मुझे कहते थे कि लव इट और लीव इट, अगर आपको नहीं पसंद ये मुल्क तो आप यहाँ से चले जाओ, आप इसके ख़िलाफ़ बात नहीं कर सकते। खैर, इसको शॉर्ट करते हैं। जो ये वीडियो बनाने का मकसद है वो ये है कि जितने भी कामयाब ममालिक है वहाँ के जो लोग हैं, चाहे उनका मुल्क अच्छा है या बुरा है, उनकी चीज़ें अच्छी है या बुरी है, वो अपने मुल्क को, वहाँ के लोगों को, वहाँ की चीज़ों को वो उसको ओन करते हैं और कोशिश करते हैं कि उनका ख़याल रखें। जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में है वो बिल्कुल इसके अपोज़िट है। यानी कि आप कोई एग्ज़ाम्पल ले लें, आप किसी पॉलिटिशियन को आप ले लें, अगर वो आपका मुखालिफ है तो चाहे वो फिर जितना मर्ज़ी उसकी कंट्रीब्यूशन हो, मैं एक इमरान खान की एग्ज़ाम्पल देता हूँ, आप उसके साथ इख्तिलाफ़ करें, जो मर्ज़ी करें, मगर जो उसकी कंट्रीब्यूशन है मुल्क के लिए, चाहे वो वर्ल्ड कप है, चाहे वो कैंसर के हॉस्पिटल्स है या चाहे वो यूनिवर्सिटी है, तो उसके साथ आजकल हम क्या कर रहे हैं और उसको किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं इस उम्र में। और ये जो अब रमज़ान का महीना है स्पेशली, उसको 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं जेल में। खैर, ये सिर्फ पॉलिटिशियंस तक नहीं है, आप किसी की एग्जांपल ले लें, आप अपना कोई एक्टर ले लें, अक्सर वो बूढ़ा हो जाता है, लोग उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं और उनके ड्रामे भी देखेंगे, फिल्में भी देखेंगे और उनको गालियाँ भी देंगे कि ये देखे ये किस तरह से एक्टिंग कर रहा है या ये अब किस तरह से हो गया है। इसी तरह अब ये मैंने बड़ा नोट किया है कि हमारे यहाँ टीचर्स का भी मजाक उड़ाया जाता है, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ में है या छोटे लेवल के ऊपर है। और मैं अक्सर देखा करता था वो बाकायदा उनके गलत नाम रखे हुए होते थे या उनका मजाक उड़ाते थे, और वो अगर उनकी कोई आदत होती थी, कोई बात वो ज़्यादा दफ़ा बोलते थे, उसके ऊपर स्पेशली मैंने बहुत देखा था कि वो मजाक उड़ाते थे। इसी तरह चाहे आपके उलमा है, एक गलती के ऊपर आप उनको फिर माफ़ नहीं करते, या कोई मौलवी है 10 काम ठीक करेगा, एक गलत करेगा, लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। इसी तरह हमारे यहाँ कोई सरकारी इदारे में अगर कोई बंदा होता है तो वो फिर कहता है कि सरकार का माल है, इसको मैंने मिसयूज़ लाजमी करना है। और बल्कि मैं अक्सर देखा करता था कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी ने बाहर पानी पीने के लिए कोई नल लगाया हुआ है, अगर वो गवर्नमेंट की तरफ से है, तो अगर आप किसी को मना करते हैं वो बाकायदा गुस्सा हो जाते हैं कि ये तो सरकारी है, आप मुझे क्यों मना कर रहे हैं। तो कोई यानी कि सरकारी है, अगर हमारी अपनी चीज़ है, कामन है, तो लोग अपना हक समझते हैं कि उसको वो नुकसान पहुँचाए। तो ये हमारे यहाँ ये बड़ा एक कॉमन इशू है कि हम हर चीज़ को इस तरह लेते हैं, हम किसी चीज़ को ओन नहीं करते, अपने मुल्क को हम ओन नहीं करते, अपने मुल्क को भी इवन बदनाम कर रहे होते हैं। और चाहे वहाँ की चीज़ें हैं, चाहे वहाँ पर कोई और रिसोर्सेज है जो हमारे लिए होते हैं। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए समझना कि अगर हमने तरक्की करनी है, हमने आगे जाना है, हमें चाहिए कि अपनी चीज़ों को, अपने मुल्क को हम डिपेंड करें, चीज़ों को और लोगों को हम ओन करें, उनका ख्याल रखें, बजाय इसके कि हम अपने मुल्क के लिए बदनामी का बायस बने।